कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, पाठ 6 मार्गदर्शन। और आज का हमारा टॉपिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत मास्लो का आवश्यकताओं का अग्रता क्रम। तो मानव की जो आवश्यकताएं होती है, हर एक मानव की आवश्यकता अलग अलग होती है और उन्हें संपूर्ण करने के लिए सभी व्यक्तियों की अपनी मानसिक स्थिति भी अलग अलग होती है और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मानव अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है। इन आवश्यकताओं को क्रमिक गठन के लिए बहुत से अध्ययन और सिद्धांत मनोवैज्ञानिक और संचालन के निष्णातों के द्वारा तैयार किए गए हैं कि जो आवश्यकताएं हैं उसे एक क्रम से रखना कि सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होगी मनुष्य को, वो आवश्यकता पूर्ण होने के बाद मनुष्य को किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो उसका एक क्रम बनाया गया है जिससे विविध मनोवैज्ञानिक और निष्णात थे उनके द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के अग्रता क्रम का सिद्धांत 1943 में मानव की अभिप्रेरणा का सिद्धांत इस शीर्षक के लेख में प्रस्तुत उन्होंने किया था। उनके अनुसार 5 आवश्यकताएं हैं और उन्हें उन्होंने क्रम में रखा था उनकी तीव्रता या प्रबलता के आधार पर कि व्यक्ति को सर्वप्रथम कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी है। यहाँ किताब में आपके एक त्रिकोण आकृति बनाई गई है, ट्रायंगल आकृति बनाई गई है। अगर आकृति पूछी जाती है तो इसी प्रकार की आकृति आपको बनानी है। आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। जिस प्रकार की आकृति दी गई है वैसी ही आकृति आपको बनानी है। तो सबसे पहली आवश्यकता व्यक्ति की क्या होती है? शारीरिक अथवा प्राथमिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं का समावेश होता है। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी? भोजन, पानी, कपड़ा, आवास, ये सारी चीज़ें हैं। इनका समावेश प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत होता है। शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन को सबसे पहले अग्रता क्रम वाली प्रथम आवश्यकता माना गया है। मनुष्य की जब तक भोजन, वस्त्र, आवास, ये जो आवश्यकताएं हैं ये संतुष्ट नहीं होती है तब तक मनुष्य अन्य आवश्यकताओं के बारे में सोचता नहीं है, इसलिए इन्हें प्रथम क्रम दिया गया है। उसके बाद दूसरा आपका आवश्यकता में अग्रता क्रम में आता है पॉइंट सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक या प्राथमिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाए तो फिर उसके बाद अग्रता क्रम की दृष्टि से सुरक्षा की आवश्यकताएं आती है। सुरक्षा की आवश्यकता में शारीरिक सुरक्षा है, नौकरी की सुरक्षा है, जोखिम के सामने रक्षण के अतिरिक्त वेतन की नियमितता है कि व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है तो उसे निश्चित समय पर वेतन प्राप्त होता रहे, ये उसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए मनुष्य क्या करता है? तो बीमा लेता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाता है, जिससे ऐसी सुरक्षा से मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है कि हाँ, मैंने बैंक में खाता खुलवाया है, मेरे पास मेरे बचत खाते में इतनी पूंजी है, तो उसे एक मन में शांति अनुभव होती है कि मैंने इतनी पूंजी जमा की हुई है। तो ये सुरक्षा की आवश्यकता हुई। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता में प्रेम और स्नेह जैसी भावनाओं का समावेश होता है। व्यक्ति सुरक्षा की आवश्यकता संपूर्ण करने के बाद जो उसके सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, मित्र हैं, समाज हैं, इन सब की ओर से उसे स्नेह और प्रेम मिले ऐसी वो इच्छा रखता है। उसके साथ काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे वो उसे आदर दें, स्नेह दें, इस प्रकार की आवश्यकता वो अनुभव करता है। ये जो हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में आवश्यकताएं देखी, शारीरिक और प्राथमिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, ये तीनों आवश्यकताएं निम्न वर्ग की आवश्यकताएं होती हैं।
उसके बाद उच्च वर्ग की आवश्यकता में आता है सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता, कि व्यक्ति जहाँ पर कार्य करता है उसके साथ ही कर्मचारी उसे सम्मान दें, ये उसकी आवश्यकता होती है। उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ये उसकी आवश्यकता होती है। उसे उच्च पद की प्राप्ति हो तो उसे आत्मविश्वास बढ़ता है। उसके बाद आपका पांचवा आवश्यकता अग्रता क्रम में आता है आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकता। तो ये जो उपयुक्त चारों आवश्यकताएं हैं, इसको संतुष्ट करने के बाद व्यक्ति आत्म उपलब्धि या आत्मदर्शन के लिए मंथन करता है। अब ये आत्म उपलब्धि क्या होती है? तो अपने कार्य क्षेत्र में अपना नाम गर्व से लिया जाए, हमारा जो क्षेत्र है उसमें हम सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हों, हर उस कार्य क्षेत्र में व्यक्ति की ही प्रवीणता की महिमा गाई जाए, इस प्रकार की इच्छा यानी कि आत्म उपलब्धि कहलाती है, आत्म उपलब्धि की आवश्यकता कहलाती है। उदाहरण के रूप में दिया है तबला वादन में जाकिर हुसैन, संतूर वादन में शिव कुमार शर्मा, क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, अभिनय के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन, संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर। ये व्यक्ति सबके सब इस प्रकार के हैं कि जिन्होंने अपने क्षेत्र में आत्म उपलब्धि प्राप्त की हुई है, कि अगर कोई गाने के लिए कोई जाएगा तो वो इसी प्रकार की अपेक्षा रखेगा कि हाँ लता मंगेशकर कितना अच्छा गाती है, उनकी तरह गाना सीखना है। तो उन्होंने अपना एक स्थान निश्चित कर लिया है, अपनी एक उपलब्धि निश्चित कर ली है कि उनका उदाहरण दिया जाता है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये आत्मसम्मान और आत्म उपलब्धि की आवश्यकता के अंतर्गत आता है।